हरिओम हरिओम हरिओम। एक और बहुत सुंदर दिवस, और आज हम सब लोग एक बार फिर आज तृतीया चतुर्थी के इस अवसर पर मिल रहे हैं। आप और हम सब मिलकर श्राद्ध पक्ष के इस महत्व पे, इस श्रद्धा पे चर्चा कर रहे हैं। अक्सर श्राद्ध पक्ष को रिचुअल से जोड़ के देखा जाता है कि आपने इस तरह से समर्पित किया, ये आपने विधि विधान से किया कि नहीं किया, पंडित को खिलाया कि नहीं खिलाया, आपने उसकी जो कौवों को तो देते हैं जिसको राजस्थान में कागोल कहते हैं, वो दिया कि नहीं दिया, कौवा आया कि नहीं आया। इन सब चीज़ों पे ही हम ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये इस तरह से जीवन, ये हमारा पितृपक्ष का श्रद्धा का चलता होगा। जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा बुद्धिमान मेधावी थे, और इन्होंने ये सारी परंपराएं इसलिए बनाई ताकि हम अपने बुजुर्गों के प्रति कृतज्ञ हो सके और उनके संस्कारों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। सूक्ष्म भाव यह था, एसेंस ये था, लेकिन ये सारी परंपराएं, सारे रिचुअल्स इसलिए जोड़े गए ताकि इस भाव में भी कुछ न कुछ आपको करते समय भी कुछ लगे, रिचुअल्स का अनुभव हो। आप नहा धो के बैठे हो, पूजा करते हो, तर्पण करते हो, तृप्तियाम जब कहते हो तो निश्चित रूप से ही आपको अपने पिता के प्रति बहुत सारी श्रद्धा जगती है, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा जगती है कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं। ये जो कुछ करने का भाव है, यही श्राद्ध पक्ष का मुख्य भाव है कि आप अपने परिवारजनों, अपने बुजुर्गों के लिए आप जीवन में कुछ कर पा रहे हैं। और जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं, ये सब का सुख हमें ही मिलने वाला है। इसके माध्यम से ये कर्तव्य कि उनको कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं कि उनका तो 10 दिन के बाद ही जन्म हो चुका होता है। अपने जीवन की जो जो स्क्रिप्ट लिखी है उसके आधार पर उनका अगला जन्म हो चुका होता है। मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार उनको फल सहित जीवन देता ही हूँ, तो उनका जीवन भी हो चुका है या वो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। दो ही गति है, जीना भजन तो मरना हवन। तो इस हवन के बाद में दो ही उत्पत्ति हो सकती है, एक तो दोबारा जन्म जो अवश्यंभावी है कर्म के अनुसार, या फिर मोक्ष की। तो उस अवस्था में उन व्यक्तियों की पर्टिकुलर उसी आत्मा को हम तृप्ति थोड़ी देते हैं। ये सिर्फ हम उनका श्रद्धा, उनका प्रेम, उनकी कृतज्ञता अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और ये अगर श्रद्धा हमें मिलती रहे तो विश्वास कीजिए हमारे सब रिश्तों में भी बहुत सारी सुंदर तरीके से, जिसको समृद्धता कह सकते हैं, विश्वास कह सकते हैं, श्रद्धा कह सकते हैं, वो आती है। संशय जीवन से खत्म होता है। तो पूरा का पूरा इस श्रद्धा शब्द जो इतना महत्वपूर्ण था, हमारे वैज्ञानिकों ने, संतों ने पूरे के पूरे 15 दिन इस श्रद्धा के बना दिए ताकि हमारे जीवन में श्रद्धा उभर जाए, हमारे रिश्तों में श्रद्धा हो। हमारे आज के समय में अच्छे पुराने ज़माने में तो माता पिता ही देख के शादी करते थे, और अभी भी बहुत सारे लोग माता पिता ही शादी कर रहे हैं। समाज के लोगों से मिलकर के आपका शादी विवाह संपन्न, पाणिग्रह संपन्न होता है। और उस जमाने में एक दूसरे से विपरीत केवल विवाह के बाद मिलना, फिर भी पूरी जिंदगी भर निर्वाह कर जाना, पूरे समर्पण के साथ निर्वाह कर जाना, उसके पीछे श्रद्धा ही तो थी। विचार अलग थे सब, लेकिन तलाक जैसी चीज़ें बहुत कम हुआ करती थी। एक तलाक शब्द हमारी हिंदू संस्कृति का है नहीं। हमारे यहाँ शादी तोड़ने का कोई संबंध ही नहीं है। त्याग परित्याग की बातें रही है, संन्यास की बात रही है, लेकिन कहीं भी ये नहीं रहा कि तलाक शब्द उर्दू का है या डाइवोर्स शब्द अंग्रेजी का है। हमारे यहाँ ऐसा कोई शब्द ही नहीं रहा। तो हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा ही नहीं रही कि हमारे यहाँ श्रद्धा शब्द इतना हमारी जड़ों में गहराई में था कि रिश्तों में कोई किंतु परंतु आता ही नहीं था। रिश्ते हमेशा अमर बने रहते थे, और उसके भी श्रद्धा हमारे ये जो रिचुअल जो हम कर रहे हैं, अभी नवरात्रा आएगा उसके रिचुअल्स होंगे, उसके अभी श्राद्ध के रिचुअल्स है, उससे पहले गणेश पूजा के रिचुअल्स थे, अनेक रिचुअल्स आते हैं। तीज का, हरितालिका तीज, चौथ, चतुर्थी, अनेक व्रत उपवास इस तरह से रखे गए हैं कि हमारे रिश्ते में संशय आए ही नहीं।
विपरीत विचार हैं, विपरीत लोग हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, झुलते नहीं हैं, फिर भी रिचुअल्स और समाज के इन सब के भाव से उनके रिश्ते बने रहते हैं। और आज जो एक दूसरे से मिलजुल के स्वयं प्यार में डूब गए हैं, हम प्रेम में हैं, ऐसा कहने वालों की शादियां भी थोड़े समय बाद टूट जाती है। और बहुत सारे रिश्ते जो माता पिता बनाते हैं उनमें भी समस्याएं आने लग गई। कारण यही है कि हमारे इन रिचुअल्स जो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाए कि इन पे चलोगे तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, हम धीरे धीरे उनको छोड़ते चले गए। इसी कारण से श्रद्धा खत्म हुई तो हमारे रिश्ते भी धीरे धीरे तार तार होने लगे। और बात यहाँ पे केवल पति पत्नी के रिश्ते की नहीं है, या मैं भाइयों के रिश्तों की बात करूं, भाई बहनों के रिश्ते की बात करूं, चाचा भतीजे के रिश्ते की बात करूं, या ससुराल पक्ष से रिश्ते की बात करूं, सभी में अगर इस एक चीज़ का अभाव है तो श्रद्धा का अभाव होता जा रहा है। हम सब अपने जीवन में इसको धारण नहीं करते जा रहे हैं। इस कारण से हर रिश्ता खत्म हो रहा है। और रिश्तों के खत्म होने से, और नया बात करूं तो पिता पुत्र के, पिता माँ बेटी के, या संतान और अभिभावकों के रिश्ते भी धीरे धीरे संक्षिप्त होते जा रहे हैं। आपस में बोलचाल नहीं के बराबर होती जा रही है। और जिस संतान की उत्पत्ति के साथ वो आनंद का उपभोग करते हैं, अपने जीवन का संपूर्णता का अनुभव करते हैं, वो इस संतान थोड़े दिनों बाद में उनके रिश्ते इतने बोझिल, इतने भारी हो जाते हैं कि उन रिश्तों के बारे में दोनों ही बात नहीं करना चाहते। और सबसे जो प्रिय, सबसे महत्वपूर्ण, जो आपके डीएनए से जुड़ा हुआ रिश्ता है, वो रिश्ता ही धीरे धीरे आपको असहनीय लगने लग जाता है। इस रिश्ते से कैसे रिश्ते में जिए ऐसा लगने लग जाता है। इन सब के पीछे भी कहीं न कहीं श्रद्धा का अभाव है। पिता का अपने बच्चों को संघर्ष नहीं दे पाना या उनको संस्कार नहीं दे पाना, ये सब के सब कहीं न कहीं उनके रिश्तों में भी तकलीफ लाते हैं। कोई ज़माना था हम भी अपने पिताजी से बहुत संकोच करते थे, बातचीत कम किया करते थे, नाम से उनको उच्चारण भी नहीं किया करते थे, लेकिन उनसे बहुत स्नेह किया करते थे, बहुत श्रद्धा रखा करते थे। और जब जब भी वो होली दिवाली हमें स्नेह श्रद्धा दिखाया करते थे तो हम हमारे जीवन में बहुत सारी उनकी कृपा अनुभव किया करते थे। और जब जब उन्होंने हमें टाइट भी किया, डांटा भी, तकलीफ भी दी, उसमें हो सकता है हमें भी बुरा लगा हो, लेकिन आज उन पलों को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता हमारे साथ तो आज हम कहाँ पे होते, क्या हमारे जीवन में कुछ प्राप्त होता कि नहीं होता। तो रिश्तों के बीच की जो श्रद्धा है वो खत्म होने के कारण आज की स्थिति में ये रिश्ते हमारे ऐसे दांव पे लग गए हैं कि अब आने वाली पीढ़ी सोचने लगी रिश्ते ही क्यों। शादी ब्याह जैसी संस्थाएं भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, लिव इन की बातें होती है और तरह की बातें होती है। और सबसे बड़ी बात, जब पिता पुत्र के रिश्ते में इतनी ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है, या पिता पुत्री के या माँ बेटी के रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ जाती है, तो उन रिश्तों पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जब उनको लगता है कि हम हमारे माता पिता के लिए कुछ नहीं कर सके तो फिर हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ कैसे करेंगे। हम अपने माता पिता से दुखी थे, हमारे बच्चे हमसे दुखी होंगे, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है। मैं बड़े सवाल की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ जो विश्व की, हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या से जुड़ी हुई है, जो आगे चल कर के हम सब के जीवन में बहुत सारी तकलीफें बढ़ाने वाली है। आज का युवा संतान पैदा ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है जो रिश्ता मेरा अपने माता पिता के साथ रहा है वही रिश्ता मेरे बच्चों का मेरे साथ रहेगा, तो मैं क्यों संतान उत्पन्न करूं, इस समस्या को क्यों मैं आमंत्रित करूं, मैं क्यों मेरा अभी आज का जो भौतिकवादी जीवन जी रहा हूं उसको बांटूं। उसके लिए समय देना है, उसको धन देना है। और ये पीरियड है 30 से लेकर 40-45 साल तक का पीरियड, जिसके दौरान यूथ ऐसे सोचने लगे हैं। दुख की बात यह है कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी बनने लगी है। पहली मातृशक्ति बहुत सुंदर तरीके से संतान उत्पत्ति की बात किया करती थी, संतान होने पर ही कोख का हरा हो जाना या आपके संतान उत्पत्ति करने के बाद ही मातृशक्ति का जीवन में एक बहुत बड़ा
यूँ कह लीजिए कृपा आती थी। और वैज्ञानिक भी कहते हैं जो माताएं संतान उत्पत्ति कर लेती है उनके जीवन का स्वास्थ्य कई गुना सुधर जाता है। ईश्वर को दिया हुआ उनको कार्य है वो पूरा करते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए पुत्र के होने से ही आपको पिंडदान मिलेगा वगैरह वगैरह सारे रिचुअल्स रखे गए ताकि आप कहीं से संतानोत्पत्ति की तरफ जाएं। हमारे माता पिता 2 थे, जैसे मैं कल बात की, माँ जन्म से पोलियोग्रस्त थी, फिर भी हम 11 स्वस्थ मेधावी भाई बहन हुए। कहते हैं 12 थे, एक की डेथ हो गई थी। तो उस उम्र में, उस ज़माने में जब चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, घर में ही सारे काम होते थे और उसके बावजूद भी हम लोग 11 माता पिता ने सीमित साधनों, बल्कि जब शादी हुई तो पिताजी के पास कुछ नहीं था, विवाह तब कुछ नहीं था, सीमित साधनों के साथ हम सबको पाला, हम सबको इस योग्य बनाया कि समाज के साथ मिलकर के हम 2 कदम आगे बढ़ा सके, चल सके। उन 2 ने 11 किए, अर्थात 5.5 का बर्थ रेट था, 5.5 गुना उन्होंने आबादी बढ़ाई, 11 डिवाइडेड बाई 2। हम 11 के 11 ने 11 सबकी विवाह हुआ, 22 हो गए और 22 के हम 26 हुए। अर्थात रेशियो कहाँ बढ़ा? 22 का 26। 22 का 26 का मतलब क्या हो गया कि लगभग हम लोगों ने संतानोत्पत्ति बढ़ाई नहीं, हल्की सी बढ़ाई, बराबर रखी। हम 22 जाएंगे दुनिया से तो 25 छोड़ के जाएंगे, लगभग उतना ही। लेकिन जो 25 हमारे हुए वो सब शादी विवाह कर रहे हैं, कर लेंगे पूरे तो 50 हो जाएंगे, अधिकांश कर भी चुके हैं। तो उन सब का हिसाब किताब देखें तो एवरेज 50 भी नहीं बनता। ये 50 का 25 या 30 या 32 35 तक जाके बनने वाला है। अर्थात आबादी 50 की 35-15 कम हो जाएगी मेरे अपने परिवार में। जो पिताजी ने 5.5 गुना बढ़ाई थी वो अब 30% 33% कम होने लग गई। और रेशियो जब आगे और बढ़ेगा, जब मेरे पुत्र की शादी की बात आएगी तो मुझे लगा संतान का कॉन्सेप्ट ही कहीं न कहीं ख़त्म हो जाएगा। संतान, और बल्कि मैं तो कहूँ धीरे धीरे जब किसी मशीन का प्रयोग नहीं करते हो तो मशीन भी फिर आपको उत्पादन देना बंद कर देती है, जंग लग जाता है। उसी तरह संतानोत्पत्ति की जो हमारा पुरुषार्थ माना गया है, उस पुरुषार्थ का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो संतानोत्पत्ति की योग्यता भी धीरे धीरे हम खोते चले जाएंगे। एक मुझे सज्जन बता रहे थे कि दिल्ली के बड़े शहरों में जहाँ लड़का लड़की दोनों सर्विस करते हैं, उन्होंने एक नया निश्चय लिया है, डिंक्स कहते हैं अपने आप को, डबल इनकम नो किड्स। दोनों कमाते हैं लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी, बस भौतिकवादी जीवन जीना है, एंजॉय करना है। जिसको एंजॉय कहते हैं एक्चुअली वो विनाश है, लेकिन वो ही करना है उन्होंने। और किसी के लिए, परिवार, समाज, देश, विश्व के लिए किसी के लिए कुछ करना, बल्कि अपने लिए भी कुछ नहीं करना। जो कुछ अपने लिए कर रहे हैं वो अपने शरीर को, मन को, आत्मा को और नीचे गिरा रहे हैं और संतान उत्पत्ति की जिम्मेदारी तो लेने को तैयार ही नहीं है। ये कम्युनिटी बढ़ती चली जाएगी तो आप विश्वास कीजिएगा, जो सक्षम व्यक्तित्व है, जो संतान उत्पत्ति करके देश के, विश्व के कल्याण के लिए जीवन प्रवाह को आगे बढ़ा सकते हैं, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और जो लोग सक्षम नहीं हैं, जो इतनी बातें सोचते नहीं हैं, वो संतानोत्पत्ति करेंगे और अल्टीमेटली उनकी जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। तो जनसंख्या का जो असंतुलन होगा वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही खतरनाक होगा। जो असक्षम है, जो बच्चों को पाल नहीं सकते, वो बेहद आबादी पैदा करेंगे। जो बच्चों को सक्षम होकर योग्य बना सकते हैं, पाल सकते हैं, वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो पूरे समाज में किस तरह का असंतुलन पैदा होगा आप कल्पना करें। आपका मन सिहर जाएगा, आप कांपने लग जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। इस तरह से अगर हुआ तो यह असंतुलन कहाँ तक जाएगा। आज जिस बड़े मकान पे बैठ करके हम उस रोड के उस पार देखते हैं, उस रोड के उस पार जो झुग्गी झोंपड़े में लोग हैं वो हमारी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये हमारा है। जिस दिन वो रोड पार करके हमारी तरफ आ गए, उस दिन हमारी सुख सुविधा कहाँ रह पाएगी। जरूरत है समाज को सक्षम, समृद्ध पालन पोषण करने वाले माता पिता की, उनके द्वारा की गई संतानोत्पत्ति की। मैं आपसे सबसे आग्रह करता हूँ, इस श्राद्ध पक्ष के अवसर पर अपने रिश्तों में श्रद्धा जगाएं। पिता पुत्र के संतानोत्पत्ति के रिश्तों में श्रद्धा जगाएं। पिता पुत्र भी सोचें
कि माता पिता ने हम सबको ये नहीं कहें पैदा करके कौन सा हमारे पे एहसान कर दिया, हमने थोड़ी कहा था हमें पैदा करो। ये उनकी संस्कृति ने, उनके संस्कारों ने कहा है। आपका एक भी ऐसा शब्द विश्वास कीजिएगा पूरी सृष्टि के लिए घातक है। पूरी सृष्टि का क्रिएशन धीरे धीरे रुक सकता है और ऐसा असंतुलन बनेगा कि ऐसा एक कलयुग का प्रलय आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ थे और कहाँ चले गए। आपकी संस्कृति, आपका इतिहास, आपका धन संपत्ति, पैसा, मान मर्यादा, सब कुछ किस तरह से लुप्त हो जाएगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आज सात पक्ष में आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप अगर सक्षम हैं तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संतानोत्पत्ति करें। ये जो कहना कि संतान ज़्यादा करने से जन समाज की प्रॉब्लम होती है, हाँ आती है, लेकिन उन व्यक्तियों को जो अपने बच्चों को सही लालन पालन पोषण नहीं दे सकते, जो उसके सक्षम नहीं है उनको कम बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि जो सक्षम है उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। और ये बात चाइना में सन 2000 में चाइना जाता था, वहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती थी। दूसरा बच्चा को पैदा कर दे तो उसको सरकारी नौकरियों वगैरह से उनको हटा दिया जाता था और लोग धीरे धीरे उसके आदी होते चले गए और उनको आनंद आने लग गया, पैसा बढ़ा, भौतिकवादी सोच बढ़ी, तो उन्होंने बच्चे सचमुच पैदा करने बंद कर दिए। एक बच्चे के अलावा दूसरे बच्चे की उम्मीद पहले तो कुछ छुप छुपा के करते थे, फिर बच्चे पैदा करने बंद कर दिए। चाइना ने धीरे धीरे अपनी पॉलिसी को लिबरल किया। 2008-10 में दूसरा बच्चा पैदा करने की विशेष शर्तों पर इजाज़त दी, कुछ प्रतिबंध हटा लिए, लेकिन फिर भी लोगों ने दूसरा बच्चा नहीं पैदा किया। धीरे धीरे चाइना को लगा कि ये ग्राफ तो नीचे गिरता जा रहा है और हमारी आबादी गिर जाएगी, जिसके पीछे हम लोग इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने पॉलिसी अपनाई कि आप दूसरा बच्चा पैदा करो तो आपको उल्टा गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ मदद दी जाएगी। लेकिन तब तक लोगों को अकेले रहने की, कम जिम्मेदारी लेने की, भौतिकवादी जीवन जीने की आदत पड़ चुकी थी, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए। अब तो चाइना ने बहुत बड़ा नौकरी से लेके बहुत बड़ा प्रोत्साहन के लिए योजनाएं घोषित की है, लेकिन अब संतान उत्पत्ति नहीं बढ़ने वाली। एक तो भौतिकवादी जीवन, दूसरा उनका शरीर की मशीनरी इस लायक नहीं रही कि वो कार्य करें। जब जब विश्व युद्ध हुआ जापान में, चाइना में, ऐसी माताओं को विश्व माता कहा गया, देश माता कहा गया, जिन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा करे थे। लाखों लोग एक साथ मर गए। अभी तो ऐसा कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है, बड़ी कोई विविधता नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ आएगा और 25-50 लाख करोड़ 2 करोड़ एक साथ चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे जनसंख्या का असंतुलन होगा। हम जल्दी ही उसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज यूरोप के बहुत सारे देशों में बच्चे पैदा करने वालों को बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है, उनको सब कुछ फ्री दिया जाता है, क्योंकि उनके यहाँ काम करने लायक फोर्स ही नहीं है। और जो विश्व के जिस भागों में जो फोर्स बढ़ती जा रही है, वो फोर्स अपनी धर्मांधता के कारण, अपने विशेष विचारों के कारण विश्व के लिए खतरा भी बनती जा रही है। हम अगर विश्व शांति के लिए काम करना चाहते हैं तो हमें दोनों ताकतों को संतुलित करना होगा। अपनी ऐसी संतानोत्पत्ति को बढ़ाना होगा जिसके कारण से ये संतुलन बना रहे। नहीं तो विश्वास कीजिएगा प्रलय के 2 ही तरीके बचेंगे। एक तो जो विध्वंसकारी शक्तियाँ इतनी बड़ी हो जाएगी वो आप सबको स्वतः ही मार देगी। कोई किस तरह का युद्ध नहीं होगा, गृह युद्ध होगा, हर गली गली में युद्ध होगा। और या फिर संतानोत्पत्ति कम करते करते यह हो सकता है वो लोग भी धीरे धीरे समझ जाएं और संतानोत्पत्ति कम करें। वो भी तब पैसे, जब धन बढ़ता है तो आप संकीर्ण होते चले जाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो संतान पैदा करते हैं, जिनपे पैसा है वो नहीं करते। हो सकता है धीरे धीरे वो भी समृद्ध हैं। अरब कंट्री जहाँ समृद्ध हो गए हैं वहाँ आज जनसंख्या दर कम होने लगी है, लेकिन अफ्रीका के अधिकांश देश जो अलग धर्म का पालन करते हैं वहाँ सब जगह आबादी बेशुमार रूप से बढ़ ही रही है। एक एक आदमी 2-2, 3-3 शादी करना है, 7-7 बच्चे होना इस स्पीड से बढ़ रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये आबादी अभी 50 सालों तक बढ़ेगी। भारत की आबादी भी मुझे लगता है 20-30 साल बाद में भारत की आबादी भी नीचे गिरने लग जाएगी। और गिरने के अलावा उसमें असंतुलन बड़ी बात होगी। हो सकता है 160-70 करोड़ के बाद में गिरने लग जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात असंतुलन बहुत बड़ा होगा। जिस आबादी में जिसकी आप उम्मीद करते हैं ये पॉजिटिव सकारात्मक पढ़ी लिखी आबादी का परसेंटेज जो अभी हो सकता है 60-70%, 80% हो, वो शायद उल्टा हो जाए, 30-40% ही रह जाएगी। तो ऐसी स्थिति बड़ी भयावह होगी और पूरे विश्व के लिए बड़ी हानिकारक होगी। और ये अपने आप को प्रलय की तरफ भेजते जा रहे हैं, अपने आप को गुलामी की तरफ भेजते जा रहे हैं। मानसिक गुलामी, हर तरह की
गुलामी की तरफ अपने आप को भेजते जा रहे हैं। सॉल्यूशन एक ही है, अपने रिश्तों में श्रद्धा जगाए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। अभी हमने श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के अंडर में एक बहुत सुंदर कार्य किया, बाल हनुमान ज्ञान गुण सागर, अर्थात छोटे बच्चों को बुलाया और उनको संस्कार देने का प्रयास किया। इसी तरह हम लोग कई स्कूलों में जाके पेरेंटिंग का भी कार्य करते हैं, पेरेंटिंग कैसे की जाए उस पर भी बात करते हैं। कभी आपका मन हुआ तो पेरेंटिंग में ऐसे ही चलते चलते बात करेंगे, कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करें। तो ये श्रद्धा श्राद्ध पक्ष हमारे रिश्तों में श्रद्धा जगाएं। कल हमने पति पत्नी के रिश्तों के बारे में बात की, आज हम बात कर रहे हैं संतान और माता पिता के रिश्तों के बारे में। तो अगर ये हम कर पाएंगे तो विश्वास कीजिएगा, रिश्ते बचेंगे, देश बचेगा, विश्व बचेगा, संस्कृति बचेगी और विश्वास बात है ये पूरा जगत बचेगा, सबका कल्याण होगा। नहीं तो रिश्तों के बारे में एक सुंदर बात जो मैंने कल पढ़ी थी वो आपके सामने दोहरा करके इस वक्तव्य को, खुलासा कौन करें, हजारों गम हैं खुलासा कौन करें, बस मुस्कुरा देते हैं तमाशा कौन करें। हर रिश्ते हमारे इस लेवल पे हो चुके हैं, हर व्यक्ति अपने कमरे में एक बेड के दो पायदानों में बैठे दो व्यक्ति इसी तरह सोचते हैं, बहुत गम है कौन खुलासा करें, बस मुस्कुरा देते हैं तमाशा कौन करें। ये समझौता, श्रद्धा का स्थान समझौता ले चुका है और रिश्ते कहीं कहीं तार होने लगे हैं। आइए इस श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें, हमारे रिश्तों को समृद्धता प्रदान करें, हमारे पति पत्नी के रिश्तों को, हमारे बच्चों के रिश्तों को, हमारे आपस के रिश्तों को समृद्धता प्रदान करें और हमें जीवन में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने का आशीर्वाद प्रदान करें। ये था हमारा श्राद्ध पक्ष का चौथा वक्तव्य, चौथा संवाद। आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, कोई बात गलत लगी हो तो बताइएगा। समर्थन में आते हैं तो लिख के भेजिएगा। हम जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक कहेंगे नहीं, तब बात नहीं करी तो बात कैसे आगे बढ़ेगी, ये चेतना कैसे सुधरेगी। प्लीज़ अपना भाव दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, मंगल हो।